हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बबली राजपूत और स्वागत है आप सभी का गाज़ियाबाद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि हम इस पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अखिल भारतीय सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इन सब के एंट्रेंस की तैयारी जो कराई जाती है हमारे यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, उसी की हम ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पर ले रहे हैं, उसी सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें अभी आपने देखा कि अभी हमने हाल ही में नाउन चैप्टर को स्टडी किया था। नाउन में हमने काइंड्स ऑफ नाउन और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ये सब स्टडी कर लिया, यानी कि हमने नाउन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, लेकिन इसका अब हम जो लेकर के आए हैं वो एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि हम आपको रिवीजन करा पाएँ। तो इसमें हम रिवीजन करेंगे इन प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस का, ताकि ये आपके लिए यूज़फुल हो और आपको इससे हेल्प मिले। बेटा, इसमें क्या है कि जो हम करा रहे हैं ये तो आप करेंगे ही, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो राष्ट्रीय सैनिक स्कूल है, अगर आप जानते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में ओनली 5 है। ठीक है, तो इनके लिए जो है प्रिपरेशन के साथ साथ अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है और एक कंटिन्यूसली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आज आप मोटिवेट हैं, आज आपको अच्छा लग रहा है कि अरे हमें भी कोचिंग करनी है, हमें भी स्टडी करनी है, हमें भी एडमिशन लेना है, वहाँ पर कुछ अच्छा करना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 4 दिन बाद में वो जो मोटिवेशन आपके अंदर है वो गायब हो जाए, है ना। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए। ठीक है, सभी पढ़ते हैं लेकिन रटना नहीं है, जो पढ़ना है हमें समझकर पढ़ना है। ठीक है, उसको समझो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने, और अपने आप का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करो। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की ही बात नहीं है, आप आगे भी लाइफ में कुछ करेंगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप एक लिमिट तक ही रट सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। आगे अगर आपको जाना है, बहुत आगे अगर आपको बढ़ना है तो रटना नहीं है, उसको समझना है। ठीक है, तो अपने आप को जो है इम्प्रूव करो डेली। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने आप पर वर्क करो। स्टडी तो करनी है, अपने आप को बिजी रखो स्टडी में, कुछ वैल्यूएबल चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव करो डेली। ठीक है, किसी से जो भी आपसे बातचीत करते हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, देखो बच्चों, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। ठीक है, उन दूसरों से जब आप बात करते हैं, दूसरों से आप मिलते जुलते हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके जो भी आप पूरे दिन में मिलते हो, तो आप ये जानने की कोशिश करो कि उनमें अच्छाइयाँ क्या हैं, कमियाँ नहीं देखो। ठीक है, कमियों को इग्नोर करो और जो अच्छाइयाँ हैं उनको, अच्छाइयों को देखो और उनसे सीखने की कोशिश करो। अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ। आपको जब आप किसी से मिलते हैं या आपको कोई पहली बार मिलते हैं तो बेटा आपकी नॉलेज बाद में देखी जाती है। सबसे पहले आपका इम्प्रेशन किससे पड़ता है? आपकी बातचीत से, आपके व्यवहार से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका इम्प्रेशन पड़ता है दूसरे पर। ठीक है, तो अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करो, अपने बोलने चालने का ढंग को इम्प्रूव करो। ठीक है, फालतू मत बोलो किसी से भी। ठीक है, जो ज़्यादा बोलते हैं ना लोग, वो क्या होते हैं, उनकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। जब आपसे कुछ पूछा जाए आप तब उसका मैनर्स के साथ रिप्लाई करें, तो दूसरों पर भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और पॉजिटिव एक वाइब्स आती है कि हाँ भाई, सामने वाला बंदा बहुत अच्छा है, सामने वाला बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरह का। क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, इन सब की बात करें तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में तो आपका इंटरव्यू भी होता है। बेटा, इंटरव्यू में यही आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका बोलने चालने का ढंग कैसा है, आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि नॉलेज तो आपकी देखी गई, रिटन में देख ली जाती है आपकी कि हाँ आपको आता है ना, जितनी आपको नॉलेज है। उसमें इंटरव्यू जो होता है उसमें केवल देखने का बेस यही होता है कि जो है आपको ये चेक करना कि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक डिसिप्लिन वे में कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, ये सब आपका इंटरव्यू में ही देखा जाता है।
ठीक है। तो अपनी कमियों पर भी वर्क करो। हम में भी कुछ कमियां होंगी, जब हम दूसरों की कमियों को देखते हैं तो हम में भी तो कमियां होंगी ना, तो उन कमियों को जो है इम्प्रूव करो, उनमें सुधार लाओ, अपनी कमियों को भी पहचानो कि हाँ हम में कहाँ कमी है। बहुत से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है उनमें हेजिटेशन बहुत होती है, अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उन्हें क्लास में भी हमने अक्सर देखा है कि बच्चे को लर्न है, ठीक है, हैंड रेज करेंगे, जो बच्चे बहुत तेज होते हैं वो कर देते हैं, लेकिन जो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो शाई होते हैं, शाई नेचर के होते हैं, वो अपने आप क्या होते हैं, छुप करके बैठ जाएंगे, ठीक है। याद भी होगा, लर्न होगा, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, थोड़ी हेजिटेशन होती है। तो रिमूव हेजिटेशन, ठीक है। कभी भी हमें हेजिटेट नहीं होना है, कोई बात नहीं है, अगर गलत आंसर दिया है तो वो आपको फिर सही हुई तो पता चलेगा ना, ठीक है। लेकिन अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना सीखो, अपनी बात को रखना सीखो दूसरों के सामने। कभी भी जो है अपने आप को ये सोचो कि हमें अपने आप को कल से ज़्यादा बेहतर बनाना है, ठीक है। अगर हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, बेहतर बनाने के लिए सोचेंगे, तो हम हमेशा जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दूसरों की कमियों को इग्नोर करो, दूसरों को बिल्कुल इग्नोर कर दो, ठीक है, कि उसमें क्या कमी है, किसी में क्या कमी है, नहीं, सबकी अच्छाइयाँ देखो ना, क्यों देखते हो कमियाँ। कमियों को इग्नोर करो, अपनी कमियों को देखो और उन कमियों को दूर करो। दूसरों के अच्छे गुणों को अपने व्यवहार में लाओ ना, उन्हें एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो, एग्जाम्पल लो, मैं अभी कहीं पढ़ रही थी तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ऐसे ही कि गेहूं अगर खेत में खड़ा है तो उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, आपके घर में भी आ जाएगा तो उसके जो है थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जब उसका आटा बनेगा और उसी की रोटी बनेगी, ठीक है, तो उस रोटी की वैल्यू बहुत होती है। इसी तरह से क्यों, क्योंकि उसने अपने आप को घिसा है, ठीक है ना, गेहूं ने अपने आप को घिसा है, जितना घिसा अपने आप को उतना इम्प्रूव हुआ। इसी तरह से आप अपने आप पर जितनी मेहनत करोगे, आप अपने आप को उतना ही इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी देते रहेंगे आपको कि आप मोटिवेट होते रहें और दिन प्रतिदिन अपनी स्टडी पर फोकस करें, अपनी कमियों में इम्प्रूव करें और एक अच्छे इंसान बने, देश के लिए अपने माता पिता का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं, ठीक है। तो इसी के साथ अब प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में मोटिवेशनल बातें भी करते रहेंगे, ठीक है। तो करते हैं ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट, ये प्रैक्टिस टेस्ट बनाया है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और बेटा इन पर जो है समझ करके ही, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ना सैनिक स्कूल का पेपर हार्ड है, ना मिलिट्री स्कूल का पेपर हार्ड है कि हाँ कम स्कूल्स हैं तो बहुत कंपटीशन होता है, नहीं। एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस हमारे अंदर, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर टीम। क्लेवरेस्ट बॉय है, क्लेवरेस्ट में सबसे क्लेवर, ठीक है, बॉय इन आवर टीम, हमारी टीम का। अब देखो इसमें सारी नाउन है, सुरेश 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 सुरेश, सारा नाउन है, लेकिन इसमें से हमें यूज क्या करना है बेटा। कभी भी नाउन से पहले हम आर्टिकल, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे किसी का नाम है तो उससे पहले हम ए एन और दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम हमेशा सिंगल, इसी तरह से। तो यहाँ पर क्या आएगा, सुरेश, सुरेश आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज राइट, हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला है, द वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ग्रेज मिस क्या होता है, घास खाना, ठीक है, घास चरना, ठीक। तो घास क्या चरती है, फिश। अब यही है बेटा, समझने वाली बात है, ठीक है, फिश तो खाएगी नहीं घास, ठीक है। लॉयन क्या होता है, कार्निवोरस होता है, बर्ड नहीं होगा, काऊ, द काऊ was grazing in the field, ओके, काऊ हो गया, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, मीना हैज 5। अब मीना के पास 5 का मतलब ये है कि आगे जो हमें नाउन लगानी है दैट इज प्लूरल, वो किस फॉर्म में होगी, प्लूरल में होगी, क्योंकि 5 सिंगुलर 1 नहीं है, 5 है तो प्लूरल में होगा। अब प्लूरल में हमें ये देखना है इन ये जो आपके 4 ऑप्शंस है इनमें से प्लूरल कौन सा है। लॉयन इज सिंगुलर, डॉग इज सिंगुलर, काउ इज सिंगुलर, ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं।
अब हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि शीप जो होता है सिंगुलर भी शीप होता है और प्लूरल भी शीप ही होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका हम प्लूरल मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा शीप, ओके। द इज वेरी फेमस, अब देखिए बहुत फेमस है हट, कौन सी हट फेमस है, इसमें से हमें देखना है जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। भाई किसी का घर भी फेमस हो सकता है किसी लोकेलिटी में, ठीक है, किसी की हट भी फेमस हो सकती है, किसी का होम, लेकिन यहाँ पर क्या है जो मोस्ट फेमस है दैट इज ताज। द ताज इज वेरी फेमस, ताज जो है वो बहुत फेमस है, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है, हाउस पर भी कर सकते हो, हट पर भी, होम पर भी, ठीक है, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा उपयुक्त हमें लग रहा है वही यूज करेंगे, ठीक। अगला है द आर्मी हैज कंप्लीटेड मार्च। अब आर्मी ने अपना जो मार्च कंप्लीट कर लिया। अब इसमें देखो पजेसिव है, माई नहीं होगा, ठीक है। मेरा मार्च कंप्लीट कर लिया, आवर नहीं होगा, हिज नहीं होगा, इट्स मार्च, ठीक है। द आर्मी हैज कंप्लीटेड इट्स मार्च, इट्स होगा, ठीक है। ऑफ म्यूजिशियन विल परफॉर्म एट आवर सिटी। अब इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें आपका देखा गया है कि कलेक्टिव नाउन भरना है हमको, कि ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, व्हाट इज नो कॉल्ड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है। इसमें हम देखेंगे इसके ऑप्शंस, तो इसके जो ऑप्शंस है बेटा वो हैं इसके जो ऑप्शंस है वो हैं गैंड, गैंड क्या होता है भाई, बैंड, ग्रुप, बंच, बंच नहीं होगा। अब हमने कलेक्टिव नाउन में आपको बोला था दैट इज बैंड, ठीक है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का बैंड होता है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा। शी पिक्ड अप ऑल द एंड मेड बंडल। हमेशा ये देखो कि क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड कीजिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। पिक्ड अप उसने उठाए, ऑल द सब, एंड मेड बंडल और बंडल बना लिया। अब भाई बंडल किसका बनेगा, कॉइन्स का, फ्लावर्स का, रुपीस का, नो, स्टिक्स का बंडल होता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टिक्स। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके उसमें। ये जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है सैनिक स्कूल और आरएमएस में से ही लिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो आएंगे। अब इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ, हमें बहुत सारा पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, बुक पीने की होती है, रीड करने की होती है, मनी सेव करना चाहिए, कार हमें ड्राइव करनी होती है, तो हमें क्या ड्रिंक करना चाहिए, वाटर, ठीक है, वाटर। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। देखिए ये सब नाउन्स हैं, ठीक है। अब क्या है, एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। अब ये देखो एक्सपीरियंस नाउन है लेकिन बट इट इज सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ में क्या यूज होगा भाई, ये देखना है हमें। 3 आर प्लूरल्स, हैव भी प्लूरल है, वर भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इज, इज। कई बार बेटा जब हम कुछ काम करते हैं ना तो हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं, ठीक है। तो उन मिस्टेक्स को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, ठीक है। और हम अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं तो अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं, ठीक है। और अगर हमें अपने कैरियर बनाना है
तो हमें हमेशा जो है कोशिश करेंगे तो हमसे मिस्टेक्स भी होगी, ठीक है। जितनी हम स्टडी करेंगे, जितना हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, मिस्टेक्स भी होती हैं, है ना। अपने आप में परफेक्ट कोई नहीं होता बेटा, अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। और वो एक दिन में नहीं बनते, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करके बनते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है, या आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हार के मत बैठो कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया, चलो छोड़ देते हैं इसको, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कोशिश करते रहो। एक वो है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसको फिर से देखो, फिर से ट्राई करो। ट्राई करते रहोगे ना तो क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो मैन, किसी भी व्यक्ति को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है ना। तो अभ्यास करते रहो, और अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। अभी से लगोगे अपनी स्टडी में, थोड़ा फोकस करोगे तो क्या होगा, अपने गोल को अचीव कर लोगे, ठीक है। स्पेशल गोल है भाई, अपने आप को एक डिफरेंट गोल दिया है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होने का, तो उसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए कुछ नहीं भी समझ में आता तो उसको फिर से देखो, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करो, बार बार देखो। एक बार चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो वो बार बार गिरती है, ठीक है, लेकिन फिर चढ़ती है। तो इसी तरह से अभ्यास करते रहो। तो इसमें क्या होगा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस जो है वह बेस्ट टीचर है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन 10 है, द रिंग इज मेड ऑफ। रिंग बनी हुई है, किसकी बनती है रिंग। अब देखो इसमें ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं कि आप बहुत इजीली देख लोगे। काउ नहीं, पेन नहीं, फॉरेस्ट नहीं, इनकी तो रिंग बनती नहीं है। किसकी बनती है, गोल्ड, ठीक है। तो रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड कौन सी नाउन होगी, अगर आप पूछें तो गोल्ड कौन सी नाउन होगी, दैट इज मैटीरियल नाउन, ठीक है ना। मेटल से बनी हुई है, दैट इज मैटीरियल नाउन। तो गोल्ड क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन सही होगा। अब हम बात करेंगे, दीज वर वेरी पॉपुलर। अब देखो दीज का मतलब ये है कि ये, यानी कि प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है, यूज करनी है हमें। अब हमें इसमें यही देखना है कि प्लूरल क्या है, क्योंकि वर लगा है। वर किसके साथ में यूज होता है, प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल फॉर्म के साथ में। प्लूरल देखना है हमें। सिटी भी सिंगुलर है, कंट्री भी सिंगुलर है, विलेज भी सिंगुलर है, सिटीज, सिटीज क्या है हमारे, प्लूरल है। तो दीज सिटीज वर वेरी पॉपुलर। ये जो सिटीज थे वो बहुत पॉपुलर थे, ठीक। द कॉल्ड हिज मिनिस्टर। अब देखो, द कॉल्ड हिज मिनिस्टर, द के बाद में ब्लैंक है, ठीक है। अब मिनिस्टर्स को कौन बुलाएगा, मिनिस्टर को सोल्जर बुलाएगा, नहीं। शॉपकीपर, नो। पोएट, नो। किंग, ठीक। द किंग कॉल्ड हिज मिनिस्टर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन सही है, ठीक। अब न आगे चलेंगे। अक्षय कुमार इज अ फेमस। अक्षय कुमार जानते हो कौन है, हाँ सबको पता होगा, ठीक है, बहुत मूवीज देखते होंगे। तो एक्ट्रेस है, अच्छा एक्टर, ही इज एक्टर। डायरेक्टर, एक्टर्स तो होगा ही नहीं, डायरेक्टर्स है वो भी नहीं होगा, फीमेल है नहीं है तो एक्ट्रेस भी नहीं होगा, एक्टर। अक्षय कुमार इज अ फेमस एक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यहां तक हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वी हैव नो बट नॉट इवन अ बेड और अ टेबल। यहां हमारे पास नहीं है, नॉट इवन है, यहां तक कि एक बेड और एक टेबल भी नहीं है। तो यानी कि वी हैव नो फर्नीचर, वी हैव नो चेयर नॉट इवन अ बेड, ऐसे तो होगा नहीं, जॉब भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए फर्नीचर, फर्नीचर। वी हैव नो फर्नीचर, हमारे पास फर्नीचर नहीं है, यहाँ तक कि बेड और टेबल भी नहीं है। तो बी ऑप्शन शुड बी राइट, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए।
द क्राउड वॉज ऑन द मेन स्ट्रीट, विच वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन। अब इसमें देखो वर्ड क्या क्या है, अब ये पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसमें क्या क्या वर्ड्स है, द क्राउड वॉज ऑन द मेन स्ट्रीट। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सी है, कलेक्टिव नाउन क्या, जो किसी चीज का भी ग्रुप होती है, ठीक है। तो इसमें है पहला क्राउड, मेन, ऑन, स्ट्रीट, दीज आर 4 ऑप्शंस, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब इन्हीं में से हमें देखना है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन है। मेन नहीं होगा, ऑन प्रीपोजिशन नहीं है, ये स्ट्रीट नहीं है, क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल, भीड़, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, दीज आर नोन एज क्राउड, ठीक है। तो क्राउड क्या होगा हमारा, कलेक्टिव नाउन होगा, तब हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। अब आगे चलेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, अ क्रू ऑफ सोल्जर्स, सेलर्स, कीज, फ्लावर्स। क्रू किसका ग्रुप होता है, सोल्जर्स का तो आर्मी कहलाता है, कीज का बंच कहलाएगा, फ्लावर्स का बुके, सेलर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, जो सेलर्स का ग्रुप होता है दैट इज नोन एज क्रू, ओके। अ हर्ड ऑफ, हर्ड झुंड कहते हैं इसको हिंदी में, और ये किसका होता है, स्टार्स का नहीं होगी, गैलेक्सी, क्राउड होगा, स्टिक्स का बंडल होगा, कैटल्स, ओके, अ हर्ड ऑफ कैटल्स, ठीक है, जानवरों का झुंड, पशुओं का झुंड। अ ऑफ शिप, अब शिप को देखेंगे, ग्रुप ऑफ शिप इज नॉन एज, गैंग नहीं होगा, आर्मी नहीं होगा, बेंच नहीं होगा, फ्लॉक, इट इज नॉन एज फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। शीप का जो झुंड होता है उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स, अब देखिए स्टिक्स क्या होती हैं, लकड़ियां, ठीक है। तो लकड़ियां यानी कि लकड़ियों का ग्रुप को क्या कहेंगे, क्रू तो सेलर्स का हो गया, बंच कीज का हो गया, टीम प्लेयर्स का ग्रुप हो गया, बंडल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ए बेंच ऑफ, अब इसमें देखेंगे कि एप्रोप्रिएट कौन सा है, तो इसमें होगा पीपल, नो, पीपल के ग्रुप को क्राउड कहेंगे, और डायरेक्टर्स का नहीं होगा बेंच, ठीक है, स्टार्स का गैलेक्सी, जजेस, जज के जो जजेस होते हैं उनके ग्रुप को हम बेंच बोलते हैं, बेंच ऑफ जजेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वीन इज फॉर, किंग इज फॉर जेंटलमैन। अब देखो किंग और जेंटलमैन हमारा पूरा दे रखा है ना, ये इनकम्प्लीट है तो इसको कंप्लीट। क्वीन क्या, किंग क्या है, जेंटलमैन है, तो क्वीन क्या है, अब क्वीन भाई मैरिड है तो प्रिंसेस तो होगा नहीं, गर्ल भी नहीं होगा, ठीक है। अब जेंटल का हमें अपोजिट देखना है, ठीक है, किंग का अपोजिट क्वीन है, ठीक है, या उसका किंग क्या है हमारा प्लूरल फॉर्म में है, क्वीन हमारा उसमें है, किंग हमारा मैस्कुलिन है और क्वीन हमारा फेमिनिन जेंडर है। तो अब हमें इसमें देखना है कि जेंटलमैन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। अगर हमें फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है तो क्या होगा, वुमन नहीं होगा, मैन का वुमन होगा, लेडी, ठीक है, जेंटलमैन का क्या होगा, लेडी होगा, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है बॉक्सेस इज फॉर बॉक्स। अब देखो बॉक्सेस प्लूरल है और बॉक्स क्या है हमारा, सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि बॉक्स के लिए हमने क्या यूज किया, बॉक्सेस। तो ऑक्स के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्स के लिए हम यूज करेंगे, ऑक्स का क्या देखना है, हमें प्लूरल फॉर्म देखना है, तो काऊ तो होगा नहीं, हॉर्स भी नहीं होगा, ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्सन, दैट इज ऑक्सन, ऑक्सन इज फॉर ऑक्स, ओके। आर्मी इज फॉर सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या कहलाता है, आर्मी कहलाता है।
तो गैंग इज 4। अब गैंग किसका होगा? लीडर्स का। गैंग होता है रोबर्स का। हम कहते हैं ना एक गैंग घूम रहा है, ठीक है, मर्चेंट नहीं होगा, रोबर्स, ठीक है। तो रोबर्स, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस इज फॉर मास्टर। मिस्ट्रेस क्या है? हमारा फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें मैस्कुलिन क्या होगा? हमारा मास्टर, ठीक है। ये है हमारा फेमिनिन जेंडर और ये है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो नन, नन क्या है? हमारा फेमिनिन जेंडर। अब नन का हमको क्या देखना है? मैस्कुलिन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मोंक। नन का जो होगा हमारा मैस्कुलिन जेंडर होगा मोंक। अ पैक ऑफ वॉल्व्स, पैक ऑफ वॉल्व्स वॉज चेजिंग द थीफ। अब इसमें हमें ये देखना है कि पैक ऑफ वॉल्व्स क्या है, यानी कि ये क्या है, इसमें कौन सी नाउन है पैक में। अब ये देखेंगे भाई, इसमें प्रॉपर नाउन तो है ही नहीं है, स्पेशल नेम किसी का नहीं है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, इसमें कॉमन भी हो सकती है, लेकिन क्या है? पैक ऑफ वॉल्व्स। तो पैक क्या है? ग्रुप है वॉल्व्स का। तो कोई भी ग्रुप होता है यानी कि कलेक्शन होता है, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। तो इसमें कलेक्टिव नाउन होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। तो ये आज का हमारा बेटा प्रैक्टिस सेट था और इससे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और कंटिन्यूसली अपनी प्रैक्टिस कीजिए इस पर, और धीरे धीरे आप ऐसे ही, अगर आपने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप आगे बढ़े हैं तो आपका जो है एक जो गोल आपने बनाया उसको ज़रूर अचीव करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसी को कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है, इसी की प्रैक्टिस कीजिए और